जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना सिद्धि के विधि का उपयोग न करें। आज की जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ, ये विधि, इस विधि के द्वारा, ये विधि अगर आपने कर ली तो आपको कहीं भटकने की, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खुद ने आपने समय ने कर ली तो, और सच्चे मन से, सच्ची भावना से माँ कामाख्या देवी का ध्यान रख करके अगर आपने की तो, और ये जो विधि है, इस विधि के द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। किसी को भी, यानी कि जिसके साथ आपका मेल जोल हो, या आपका कोई उठ बैठ हो, मेल जोल हो, या जिसे आप चाहते हो, जिसे प्रेम करते हैं, जिसे चाहते हैं, उसको अपने पास लाने के लिए, उसके साथ जीवन बिताने के लिए, और अपनी सच्ची भावना से, उसको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, उसको अपने पास लाने के लिए और अपनी सच्ची भावना से और शुद्ध भावना से उसके साथ रहने के लिए आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई आपको नुकसान दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, या कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपको तकलीफ दे रहा है, तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। और ये जो विधि है वो आप किसी भी एक जगह बैठ करके, एकांत में एक जगह बैठ करके, और इस विधि का इस्तेमाल जो है वो ये ध्यान रहे आपको कि अगर आप अपने घर में कर रहे हैं तो आपको कोई एक ऐसा स्थान देखना पड़ेगा जहां आपको कोई रोके टोके नहीं, अकेले सिर्फ आप ही हो। या आप इस विधि का उपयोग अगर शमशान में करते हैं तो अति उत्तम है। अगर आप जंगल में जाकर के या किसी सुनसान जगह जाकर के बैठ के करते हैं तो उत्तम है। तो इस विधि का उपयोग कैसे, किस प्रकार किया जाएगा वो देखें। इस विधि को करने के लिए आप खुद स्वयं साफ और नए वस्त्र पहनेंगे, नहा धो करके, अच्छे तरीके से नहा धो करके और साफ वस्त्र पहनेंगे। और इस विधि का उपयोग जो होगा वो आप गुप्त नवरात्रे जो आते हैं, गुप्त नवरात्रे आते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी पंडित से, या खुद अपने पंचांग में देख लीजिए, या कोई कैलेंडर में देख लीजिए। गुप्त नवरात्रे आते हैं। उन गुप्त नवरात्रों के अंदर आप इस गुप्त विधि का उपयोग कर सकते हैं। और ये करने के बाद आप खुद देखेंगे कि जिसे आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, या जो आपका जीवन साथी बन चुका है और उसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, ताकि वो आपकी बात सुने, आपके साथ रहे, आपकी बात सुने, आपकी जो सच्ची भावना है उसकी कदर करे। और अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है, आपको कोई तकलीफ दे रहा है, या आपका कोई नाश करना चाह रहा है, आपको शमशान में पहुंचाना चाह रहा है, तो भी आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसे करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि गुप्त नवरात्रे जो हों, गुप्त नवरात्रों को ही ये विधि का उपयोग किया जाएगा। किसी भी नवरात्रे को कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में। इसके लिए हमें एक पेठा चाहिए, जो सब्जी बनाते हैं जिसका, ठीक है, वो एक पूरा, एक हरे रंग का एक पेठा, ये देखें, डंडी समेत एक ये पेठा है। कोई कटा हुआ, टूटा हुआ, या कोई गला सड़ा हुआ पेठा नहीं लेना है, पूरा एक साबुत पेठा लेना है। और इस पेठे के ऊपर, इस विधि को करने के लिए माँ कामाख्या देवी के नाम से दीपक जलेगा, उनके नाम से ही धूप, और माँ कामाख्या देवी का ही सिंदूर का इस्तेमाल होगा। माँ कामाख्या देवी का जो सिंदूर है, इस सिंदूर से आपको, ये देखें, इस सिंदूर से आपको एक पुतला बनाना है, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, या किसी से छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर आपका कोई दुश्मन है उससे, तो उसके लिए आप एक पुतला बनाएंगे।
और उसका ध्यान अपने मन में रखेंगे जिसके लिए आप ये कर्म कर रहे हैं। उसका ध्यान अपने मन में रखेंगे जिसके लिए भी आप ये कर्म करना चाह रहे हैं, कर्म कर रहे हैं जिसके लिए, उसका ध्यान अपने मन में रखें। ये देखें, ये एक पुतला आपको बनाना है पेठे के ऊपर। अब आपको ये पुतला बनाने के बाद उसका नाम लेना है, जो भी है उसका नाम लेना है और उसका ध्यान अपने मन में रखना है। और उसके बाद सिद्ध किए हुए मंत्रों का, ये पेठा हाथ में लेकर के सिद्ध किए हुए मंत्रों का आपको जाप करना है। और जाप कितनी बार करना है? सिर्फ 9 बार। 9 बार मंत्रों का जाप करके, और ये जो पेठा है, ये पेठा दीपक के ऊपर से आपको घुमाना है 3 बार। अगर आपका दुश्मन है, आपको नुकसान दे रहा है, तो उससे पीछा छुड़वाना है आपको, और वो आपका पीछा छोड़ दे और वो आपसे दूर हो जाए। जैसा उसने आपके साथ किया है वैसा उसके साथ हो जाए, उल्टा उसके साथ हो जाए, तो आपको 3 बार घुमाना है। अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं, अपना जो आपका जीवन साथी है, तो उसके लिए 5 बार घुमाएं। और इस पेठे को ले जा करके, अगर आप दुश्मन के लिए कर रहे हैं तो शमशान में ले जा करके, जो रात को, जो दिन में जो चिता जली हुई हो, उस चिता के पास रात को जोर से ज़मीन पे उस चिता के पास जोर से पटकना है और उसका नाम लेना है। और अगर आप किसी को अपने हक में, अपने वश में करना चाहते हैं, तो चौराहे पे ले जा करके इस पेठे को छोड़ देना है। जोर से ज़मीन पे नहीं मारना है, फेंकना नहीं है, तोड़ना नहीं है, उसको आराम से ज़मीन पे रख दें और उसका नाम ले लें और वहाँ से वापस आ जाएं, पीछे मुड़ के ना देखें। ये ध्यान रखें। उसके बाद में आप देखेंगे कि 2 या 3 दिन के अंदर आपका अगर दुश्मन है तो वापस उसके साथ वैसा ही होगा जो आपके साथ हो रहा था, गलत हो रहा था, वैसे ही उसके साथ होगा। अगर आप किसी को अपने पास बुलाना चाहते हैं, उसको वश में करना चाहते हैं, आपका जो जीवन साथी है जिससे प्यार करते हैं, तो वो आपके पास खुद आएगा या आएगी। ये मेरा वचन है, ये खुद आप करके देखें। और ये करने के बावजूद भी अगर आपका काम ना हो तो आप हमें संपर्क करें और आपकी जो भी समस्या है वो हमें बताएं। हम आपकी समस्या आपसे पूछेंगे, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, उसके बाद में आपकी समस्या का आपको निवारण करके देंगे। जय माँ कामाख्या देवी।